नमस्कार दोस्तों, जी के परो चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जहाँ स्वस्थ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्योंकि आप टेंशन लेंगे, तनाव लेंगे और दबाव रहेगा आपके ऊपर, तो आपका एग्ज़ाम प्रभावित होगा। इसलिए बिना टेंशन के आप पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन आखिरी नहीं होता है, हमें बहुत विकल्प मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना खुश रहेंगे, जितना आपका दिमाग सही रहेगा, उतना आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। दबाव में नहीं रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और मेरी भी रिक्वेस्ट है भगवान से कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, तो इससे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। इससे एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए देखते हैं। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री पुरुष या नपुंसक लिंग होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसा शब्द जो हमें ये बोध करा दे कि वो स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है, क्या है वो लिंग है। उदाहरण के लिए, राम, श्याम और सीता नदी के पास जाकर फल तोड़े और सबने मिलकर खाया। राम, श्याम और सीता नदी के पास जाकर फल तोड़े और सबने मिलकर खाया। दोस्तों, राम, श्याम पुल्लिंग के शब्द है, सीता स्त्रीलिंग के, नदी स्त्रीलिंग के और फल जो है कि क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है। तो लिंग तो सभी है, राम, श्याम पुल्लिंग, स्त्री और नदी, अरे सीता और नदी भी स्त्रीलिंग और फल नपुंसक लिंग का शब्द है। तो क्या है, राम, श्याम पुल्लिंग, वो तो मैंने बता दिया। देखते हैं दोस्तों लिंग के भेद। तो आप एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम पेपर हल करते वक्त आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आप पेपर हल कर रहे हो, हिंदी का कि संस्कृत का, ठीक है। क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो देखते हैं दोस्तों, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। वह शब्द जो हमें ये तुरंत बोध करा दे कि वह पुरुष जाति का है, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों पुल्लिंग के उदाहरण। वैसे तो उदाहरण तो बहुत होते हैं, पुल्लिंग के शब्द तो अपार होते हैं, जितना हम सोच नहीं सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगा है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत की हूँ। सूरह, देव, मख, ऋतु, मेघ, घन, अवधि, सागर। अवधि माने समुद्र होता है, सागर, शिव, दैत्य, अध्वर आदि। दानव, बलि, शैला, पयोद माने बादल, वरिवह, वारिधि माने समुद्र, सिंधु, बलाहक, अर्णव, राम, बालक, भक्त, व्याघ्र, क्षत्रिय, शूद्र, वृक्ष और सूर्य। ये क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण हैं। धातुओं के नाम देख लेते हैं। स्वर्ण, कांस्य, रजत। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, माणिक्य। ग्रहों के नाम में शुक्र, शनि और बुध। अनाज के नाम में तांडुल, चड़का, गोधुमा, ओदनम। तो ओदनम क्या है? भात है। भात क्या है? जो चावल हम डालते हैं पकने के लिए वो भात होता है। बाकी तांडुलम माने चावल होता है, धान्यम माने धान होता है, चड़का माने चना होता है, गोधूम माने गेहूँ, ठीक है। ये आप इतना तो ध्यान दीजिएगा। अकारांत पुल्लिंग वह शब्द जिनके अंत में क्या हो? अ हो। राम, बालक, देव, अश्व, गज। राम, बालक, देव, अश्व, गज क्या है? अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। इकारांत पुल्लिंग अंत में जिसके ई हो, जैसे कवि, मुनि, निधि, रवि, हरि, पति आदि। ये क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है। कवि, मुनि, निधि, रवि, हरि, पति शब्द क्या है? इकारांत। एक बार ये भी देख लेते हैं दोस्तों दोबारा। सूर्य, देव, मख, ऋतु, मेघ, घन, अवधि, सागर, शिव, दैत्य, अध्वर आदि। दानव, बलि,
शैला, पयोद, वरिवह, वारिधि, सिंधु, बलाहक, अर्णव, राम, बालक, भक्त, व्याघ्र, छत्री, शूद्र, वृक्ष, सूर्य। दोस्तों नदी जो भी है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, ठीक है। इसलिए यहाँ सिंधु शब्द लिखा हुआ है कि ये क्या है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। वैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। उकारांत पुल्लिंग। दोस्तों देखते हैं उकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उकारांत है। वैसे तो बहुत हैं, जो इम्पोर्टेंट लगा वो आपके लिए लाई हूँ। देखते हैं, भानु, गुरु, साधु, विष्णु, शिशु और रिपु। भानु, गुरु, साधु, विष्णु, शिशु और रिपु माने क्या होता है, दुश्मन होता है। क्या है ये, पुल्लिंग के शब्द हैं। हलंत पुल्लिंग, आत्मन, राजन, विद्वस, ये क्या है, हलंत है और क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग के शब्द देखते हैं, जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। वह शब्द दोस्तों जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो देखते हैं उदाहरण, सीता, गीता, धेनु आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, नर्मदा। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, नर्मदा, ये सब क्या है, नदियों के नाम में। और नोट में क्या है, सिंधु ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, मराठी, क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, जिसमें आ हो, जैसे बालिका, अजा, भार्या, निशा, रमा, सुता आदि क्या है, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इकारांत स्त्रीलिंग, नदी, श्री, गौरी, जननी, भगिनी। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नदी, श्री, गौरी, जननी और भगिनी। इकारांत स्त्रीलिंग, मति, गति, रात्रि, ज्योति, प्रीति। क्या है ये, इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द, मति, गति, रात्रि, ज्योति और क्या, प्रीति। उकारांत स्त्रीलिंग में क्या है, देखते हैं, अंत में जिसके क्या हो, ऊ हो, धेनु, तनु, रेणु, रज्जु। रज्जु माने रस्सी होता है। उकारांत स्त्रीलिंग के देखते हैं, वधु, भू, मंजू, रानू। उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द, वधु, भू, मंजू, रानू। हलंत स्त्रीलिंग के शब्द, शब्द के अंत में क्या हो, हलंत हो। वैसे क्या होते हैं, हलंत स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। हलंत स्त्रीलिंग शब्द, शब्द के अंत में हलंत हो, जैसे महत। महत स्त्रीलिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे, स्त्री या पुरुष जाति का बोध न हो, सॉरी दोस्तों, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध न हो नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण, मित्र, पुष्प, कमल, गृह आदि। मित्र, पुष्प, कमल, गृह आदि। दोस्तों इन शब्दों से हमें किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं नपुंसक लिंग। अव्यय भाव समास से बने शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, ये शब्द क्या होते हैं, नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। अजंत नपुंसक लिंग के शब्द, पुस्तक, पत्र, गृह, सुख, सुख ने मुख, नगर, जल, कमल, उपवन। अजंत नपुंसक लिंग के शब्द, पुस्तक, पत्र, गृह, मुख, नगर, जल, कमल, उपवन। इकारांत नपुंसक लिंग के शब्द, वारी, दधि, अक्षी, अस्थि। इकारांत नपुंसक लिंग के शब्द, वारी, दधि, अक्षी, अस्थि। तो दोस्तों दधि जो है क्या है, दही, इसका हिंदी दही है और हिंदी में ये पुल्लिंग का शब्द है, जबकि दधि नपुंसक लिंग का। संस्कृत में दधि होता है, जबकि ये क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है। और अक्षी,
आँख होता है, हिंदी में आँख होता है, और आँख क्या है स्त्रीलिंग का शब्द, जबकि संस्कृत में अक्षी होता है। अक्षी क्या है नपुंसक लिंग का शब्द है। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत तहे दिल से शुभकामना है। और ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।